आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा। थंबनेल पर मैंने साफ साफ लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने वाले हैं या फिर थाम सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दीजिए, बीजेपी के अंदर घमासान इतना तेज है कि साथियों खबरें निकलकर और भी तेज आने लगी है। अब जो खबर निकलकर आ रही है वो खबर आपको झकझोर कर रख देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, जिसके दम पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 3 से 4 बार चुनाव जीत लिया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती, ये खबरें मीडिया में चर्चा का विषय बनी रही। लेकिन जो बीजेपी के नेताओं की अंदरूनी मनसा है वो केशव प्रसाद मौर्य को लूटने की मनसा है। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के बहाने उत्तर प्रदेश में तमाम पिछड़े समुदाय का वोट बीजेपी ने लिया और उसके बाद बीजेपी ने वोट लेकर केशव प्रसाद मौर्य को सिर्फ स्टूल मंत्री बना दिया। हालांकि आज वो डिप्टी सीएम हैं, पिछली योजना में भी डिप्टी सीएम थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की एक नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी महाराज जी है। यहाँ पर सिर्फ योगी महाराज जी की चलती है। और जो 36 का आंकड़ा बताया जाता है केशव प्रसाद मौर्य व योगी महाराज में, अब वो और तेज हो गया है। कहीं तो साथियों एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अब उसको बीजेपी वाले स्टूल मंत्री भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। और जो याचिका दायर की है वो किस बात को लेकर की है? सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई सिंपल सा वकील ऐसे ही जाकर किसी सीएम, किसी डिप्टी सीएम के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है? तो जाहिर सी बात है याचिका दायर करने के वाले के पीछे किसी बड़े मंत्री का हाथ होगा, या तो केंद्र सरकार की तरफ से इसके पीछे हाथ होगा, या फिर योगी महाराज जी की तरफ से किसी का इसके पीछे हाथ होगा। यानी कि बात अब यहाँ तक आ गई है, केशव प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की बीजेपी ने तैयारी कर ली है। जहां पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम से सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, ओम प्रकाश राजभर भी अपने आप को बहुत बड़ा नेता मान रहे थे, लेकिन अब बीजेपी में जो भगदड़ मचने वाली है। साथियों, आप एक बात को नोट कर लीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और ये ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है एक और उत्तर प्रदेश के, ये तीनों मिलकर बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। क्योंकि योगी महाराज जी की आंखों में तीनों नेता खटक रही हैं, क्योंकि इन तीनों नेताओं की आपस में लगातार खिचड़ी पक रही है और ये लोग लगातार उत्तर प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के संपर्क में हैं। उनसे लगातार मीटिंगें जारी है, लेकिन योगी जी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। योगी जी कुर्सी से चिपके हुए हैं और खबर क्या निकल कर आई है आपने स्क्रीन पर देखिएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में घमासान, ब्रजेश पाठक से मिले ओम प्रकाश राजभर समेत कई मंत्री, आई तस्वीर सामने। ओम प्रकाश राजभर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साथियों आपस में मिले हैं, कई मंत्री भी मिली है। और मैं आपको बता दूं कि शायद अब मेरे ख्याल से जिस तरह का अपमान बीजेपी के अंदर ओम प्रकाश राजभर का हो रहा है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का हो रहा है और ब्रजेश पाठक का हो रहा है, मेरे ख्याल से इस हाल में इन लोगों को बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। या तो बीजेपी से एमएलए और सांसद तोड़कर केंद्र में सरकार विपक्षी बनवाए, या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिराए और सरकार विपक्ष के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में नहीं बनाए, या फिर पार्टी को छोड़कर अपने नेताओं को लेकर इन लोगों को बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लेना चाहिए। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी पहले बसपा ही रह चुके हैं और वो कई बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की तारीफ भी करते रहते हैं, तारीफ भी कर चुके हैं। हालांकि लोकसभा के चुनाव से 6 महीने पहले लगातार ओम प्रकाश राजभर का एक बयान रोज रोज आ रहा था कि बहन कुमारी मायावती को विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाओ। यानी कि ओम प्रकाश राजभर बहन कुमारी मायावती जी के मुरीद हैं। और डिप्टी सीएम जो वर्तमान में हैं ब्रजेश पाठक भी 2015-16 तक बसपाई थे, प्योर बसपाई थे। एक बात तो तय है साथियों, जो लोग बसपा से निकल कर जाते हैं
उनको कहीं पर भी वो सम्मान नहीं मिल पाता जो उनको बसपा में मिलता था। और उनके मन में कहीं ना कहीं एक आस्था रहती है कि मैं दोबारा जब भी लौट कर जाऊंगा तो बहुजन समाज पार्टी में ही जाऊंगा और मान्यवर साहब काशीराम के मिशन को अपनाऊंगा और उस पर चलूंगा और देश में बहुजनों की सरकार बनवाने का काम करूंगा। आज यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उनको डर डर के जीना पड़ रहा है। अब बीजेपी सरकार उनको जेल भेजने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा देश में पिछड़ों के साथ देखा गया है। पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के बहाने दो बार योगी महाराज को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संवैधानिक पद पर रहते हुए बीती 14 जुलाई को सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा पार्टी का संगठन होता है। अब इनके खिलाफ याचिका किसने दायर की, ये भी आप देख लीजिए। अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संवैधानिक पद पर रहते हुए बीती 14 जुलाई को सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा पार्टी का संगठन होता है। इस याचिका में कहा गया है कि उनका यह बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता व शुचिता पर सवालिया निशान खड़े करता है। मंजेश कुमार यादव की ओर से याचिका दाखिल कर दी गई है हाई कोर्ट में। अब आप एक बात सोचिए, क्या किसी डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई वकील ऐसे ही याचिका दायर कर देगा? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। और बड़ा आदमी कौन हो सकता है? वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी महाराज से 36 का आंकड़ा है लगातार, दोनों में कभी बनती नहीं है। और यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य को इन लोगों ने स्टूल पर भी बैठा दिया था। ये वैल्यू बना रखी है केशव प्रसाद मौर्य की। तो मेरे ख्याल से साथियों, अब केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए और उनको मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए और अपने सैकड़ों दबंग नेताओं को जाकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो और उत्तर प्रदेश व केंद्र से बीजेपी की सरकार गिरा देनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर भी बसपाई थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बसपाई थे। ये लोग पहले से ही जानते हैं बहुजन समाज पार्टी की नीयत व नियति को। बहुजन समाज पार्टी अपने उसूलों पर चलती है, अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर चलती है। और जो ये लोग अपनी विपरीत विचारधारा से आकर मिल बैठे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, इनको यहाँ पर जब से ये लोग आए हैं बीजेपी में, इनको यहाँ पर बिल्कुल भी एक मिनट के लिए सुकून नहीं मिला है। ये बात आपने भी नोटिस की होगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की न तो योगी से बनती है और न ही केशव प्रसाद मौर्य की योगी से बनती है। अगर वो डिप्टी सीएम है और उनकी सीएम से बात ही नहीं बन रही है तो उनकी क्या चलती होगी, क्या उनके इशारे पर काम होता होगा? सिर्फ उनका उपयोग और उनका इस्तेमाल बीजेपी ने एक मोहरे के तौर पर किया। 2017 का जब विधानसभा चुनाव लड़ा गया उत्तर प्रदेश का, तब कहा गया था कि इनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना दिया गया था केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन जब चुनाव जीत गए, पिछड़ों का वोट ले लिया, तो फटाक से कहीं से लाकर योगी जी को बिठा दिया, जिनको कोई जानता भी नहीं था। फिर आने वाले 2022 में चुनाव हुआ, उसके बाद फिर योगी जी को बिठा दिया गया मुख्यमंत्री कुर्सी पर। पिछड़ों को लगा कि अब तो सीएम बना देंगे केशव मौर्य को, लेकिन फिर योगी को बिठा दिया गया। और अब आने वाले 27 के चुनाव में पिछड़ा समाज बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाला। और केशव प्रसाद मौर्य भी साथियों, आप एक बार नोट कर लेना, केशव प्रसाद मौर्य जरूर बीजेपी को छोड़कर निकलने वाले हैं। और उनके लिए सबसे उपयोगी पार्टी, सबसे अच्छी पार्टी मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी है, या फिर उनको समाजवादी पार्टी में चले जाना चाहिए। कांग्रेस में भूल कर भी न जाए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, ब्रजेश पाठक को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। जय भारत।